सालों पहले पीतलनगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके अपना घर चलाता था। पहले किशन के पास भी खेत थे, लेकिन जब उसके पिता बीमार हुए तो उसे उनके इलाज के लिए अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज और घर का खर्च काफी मुश्किल से चल रहा था। एक दिन जमींदार के खेत में काम करते समय किशन की कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन खुश हुआ, उसने सोचा कि यहाँ पर खजाना है, पर जब उसने वहाँ पर खोदा तो वहाँ से एक बड़ा सा पतीला निकला, जिसे देखकर किशन दुखी हो गया। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लग गया। खाना खत्म करने के बाद किशन जैसे ही अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा तो वो एकदम से हैरान हो गया, क्योंकि उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया, तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आया। वो हर दिन उस पतीले में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर के हालात भी सुधरने लगे। उसने इस तरह से बहुत सारा पैसा कमा लिया और अपने पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब मुझे ये पतीला खेत में खुदाई करते समय मिला था, मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, जब यह पतीला मेरे खेत से मिला तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किशन की तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत ही ज्यादा अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतलनगर के राजा तक भी पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो जादुई पतीला मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतलनगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है।